जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल की एमसीक्यू जो आने वाली है वो किस तरीके से उसका कौन कौन सी ऑप्शन आ रही है और उसको कैसे टिक आउट करें, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। 10 क्वेश्चन का एक शीट हमने बनाया है और वो 10 क्वेश्चन का डिस्कशन अभी आपके सामने हम कराएंगे। इस 10 क्वेश्चन को रेगुलर करिए, ये सीरीज मेरे रेगुलर बेसिस पर आ रही है, इसको पढ़िए। और चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं, समय को एकदम नहीं गंवाएंगे। हमारी पहली क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू इंटर अ फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल सेल। इसका मतलब इसमें से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो ऐसा कौन सा सिंबल है जो यूज होता है फॉर्मूला डालने के समय में। तो हमने कहा था ना पिछले वीडियो में कि हम कोई भी फार्मूला डालते हैं तो इक्वल टू सम, फिर यहाँ पर क्या लेते हैं तो रेंज, फिर यहाँ पर लेते हैं इक्वल टू, यहाँ लेते हैं एवरेज। मतलब कि सीधा सीधा सिंपल बात है कि ये जो इक्वल टू होता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, कह रहा है कि व्हेन यू ओपन अ न्यू एक्सेल बुक 2013 हाउ मेनी वर्कशीट आर देयर बाय डिफॉल्ट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ओपनिंग के समय में जब हम लोग एक्सेल की ओपन करते हैं तो उसके अंदर में कौन कौन सी यानी कितनी शीट खुली रहती है। तो ये जो सीट खुली रहती है वो बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट खुली रहती है बाय डिफ़ॉल्ट। यानी जब हम कोई भी माइक्रोसॉफ्ट खोलते हैं विंडो 7, विंडो 10, विंडो 13 और विंडो 16 यानी 2016 तक हमारा जो है वो सीट 3 को रहता है। लेकिन एक और बात है, इस सीट को हम चाहे तो घटा सकते हैं चाहे तो बढ़ा सकते हैं, इसे इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है अपने अनुसार। बाय डिफ़ॉल्ट भले ही 3 गो रहता है लेकिन अगर हम चाहें तो इसकी सीट की संख्या घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। तो इसको हम चल के प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि विंडो आर दबाए, इसके अंदर में लिखा हमने एक्सेल, और एक्सेल लिखने के बाद अब यहाँ आकर के जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3, 3 गो शीट है और इसके अंदर हम शीट नए नए भी ले सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 गो शीट बाय डिफ़ॉल्ट रहता है और हम कितना भी शीट इसके अंदर में ले सकते हैं, हम जितना चाहें उतना। हम बार बार कहते हैं कि आप हमें फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि हमारी वीडियो जो है वो कैसी जा रही है, क्योंकि फीडबैक्स होगा ना कि जो मेरे में कमी होगी उसको हम सुधार करके और फिर उसको करेक्ट करके नया लाएंगे। और अच्छा लग रहा है तो भी लिख दीजिए, मतलब कुछ ना कुछ उसमें एक्टिविटी दिया करिए ताकि हमें लगता है कि चलिए जो लोग देख रहे हैं वो एक्टिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इस टूल बिल्ट इनटू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू समराइज शॉर्ट। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि जो ऐसा कोई टूल्स बताइए एक्सेल के अंदर, यानी विच ऑफ इसमें से कौन सा ऐसा टूल्स है जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में जो समराइज भी करता है, शॉर्ट भी करता है, रिकॉग्नाइज भी करता है, ग्रुप भी बनाता है, काउंट भी करता है, टोटल और एवरेज डाटा भी निकालता है, स्टोर इन डेटाबेस। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर हम डेटाबेस किसको कहते हैं। तो डेटाबेस जो है वो हमारा जहाँ पर हम अपनी पूरी रिकॉर्ड को एक साथ लिख देते हैं तो उसी चीज़ को बोला जाता है डेटाबेस। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो मेरा जो कोचिंग है ये पिछले 10 सालों से कंटिन्यू चल रहा है और 10 साल में जितने भी लोग आज तक हमारे यहाँ से पढ़ कर के गए हैं ऑफलाइन, क्योंकि हम लोग को डिग्री देना होता है, तो जो जितने भी लोग हमारे से ऑफलाइन पढ़ के गए हैं उन सारा का सारा हम लोग रिकॉर्ड बना के रखे हैं। और वो जो हमने रिकॉर्ड बनाया है पिछले 10 सालों में उसी रिकॉर्ड को कहा जाता है कि वो मेरा क्या हो गया, डेटाबेस हो गया। अब उस डेटाबेस में अब जितने लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड करते हैं उसको जो हो गया वो रिजल्ट हो गया, यानी वो वैल्यू निकलता है, लेकिन जो पूरी रिकॉर्ड जहाँ रखा गया है वो हो गया हमारा डेटाबेस। और कह रहा है कि डेटाबेस वो ऐसा कौन सी ऑप्शन है जो सारे के सारे यहाँ एक साथ आ जाते हैं, तो वैसा है पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल क्या होता है, तो पाइवोट टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर ये जितने भी सारे ऑप्शंस है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। यानी आप ध्यान रखेंगे आगे से भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। पाइवोट टेबल आता कहाँ पे है, तो अगर होम के बाद हम इंसर्ट में जाएंगे,
यानी एक्सेल के अंदर इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन में आता है, जैसे कि हम आपको ला के दिखा भी देते हैं। यहाँ देखिए ये हो गया होम, और होम के बाद जैसे ही इंसर्ट के अंदर में आएंगे तो यहाँ पर एक पाइवोट टेबल का ऑप्शन बना हुआ है, और इसी पाइवोट टेबल को लेने के बाद हमारे जो है मतलब हमको रेंज सेलेक्ट करना होता है, और पूरी की पूरी हमारी देखिएंगे। अब इसके अंदर हमारे पास कोई डाटा नहीं है ना, इसलिए वो पाइवोट टेबल इंसर्ट नहीं हो रहा है, और पाइवोट टेबल हमें पढ़ना भी नहीं है, मतलब KVS के लिए नहीं पढ़ना है। बस खाली ऑप्शन में जान लीजिए कि यही एक सारा ऑप्शन होता है, क्योंकि पाइवोट टेबल कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा इसके लिए अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो आपको पढ़ना है तो आप चल जाइए एडवांस एक्सेल वाले ऑप्शन में और वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो है उसका, लेकिन KVS में इतना ही पर जरूरत पड़ेगा। अगला वीडियो में कह रहा है कि द कंप्लीट सिंटेक्स ऑफ टाइम फंक्शन, यानी कंप्लीट सिंटेक्स टाइम फंक्शन का कंप्लीट सिंटेक्स क्या है, यानी ये किस तरीके से फंक्शन करता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा जाता है, जब हम लोग एक्सेल के अंदर इक्वल टू टाइम लिखेंगे तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है आवर्स, आवर्स के बाद आता है मिनट, मिनट, और मिनट के बाद आता है सेकंड। बहुत लोग ऑफलाइन में कंफ्यूज हो गए थे कि सेकंड नहीं लिखता है, सेकंड नहीं लिखता है, तो नहीं, सेकंड लिखता है। आप यहाँ पर आकर के जब इसका प्रैक्टिकल देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहाँ गया, नहीं है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है तो हमको खोलना पड़ेगा। Windows+R दबाएंगे, यहाँ पर एंटर मारेंगे, और अब आप आकर के देखिएगा, हम इसके अंदर में जूम कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको दिखेगा। इक्वल टू लिखे, यहाँ पर टाइम लिखे, और टाइम लिखने के बाद जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी आप आवर, मिनट और सेकेंड, ये तीनों का तीनों हमारे यहाँ शो हो रहा होता है। तो हमें क्या करना है, हमको ये सब नहीं करना है, यानी जो हम लोग लिखते हैं वो यहाँ पर शो हो जाता है। इसी से क्वेश्चन पूछ दिया था, क्वेश्चन इसी सब से पूछेगा, मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ऑप्शनल यानी टिक आउट करना रहेगा, और आपको सारे फंक्शन के बारे में जानने रहते हैं ताकि किसी भी प्रकार की आपसे प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सबसे पहले ये सी हो जाएगा, टाइम, मिनट और सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि डाउनवर्ड चार्ट इज सिमिलर टू, यानी ये डाउनवर्ड चार्ट के मतलब पहले तो आपको ये जानना होगा कि डाउनवर्ड चार्ट क्या होता है, और उसके बाद जानना होगा कि ये सिमिलर किसके होते हैं। तो हम आते हैं, आपको पहले कुछ बातें बता दें, जैसे कि यहाँ पर आते हैं और देखिए डाउनवर्ड क्या होता है। ये जो राउंड होता है ना, ये गोल वाला, ये गोल वाला जो शेप का होता है, यानी सबसे पहले ये ऐसा गोल होता है और उसके बीच में एक ऐसा होता है, और इसी चीज को बोला जाता है डाउनवर्ड चार्ट। ये होता है डाउनवर्ड चार्ट, यानी जो हल्का सर्कल में होता है उसी को डाउनवर्ड चार्ट कहते हैं। अब ये डाउनवर्ड चार्ट किसके सिमिलर है, क्वेश्चन आपका था किसके सिमिलर है, तो ये जो सिमिलर है वो पाई चार्ट के सिमिलर होता है। क्यों, क्योंकि पाई चार्ट भी कैसा होता है, तो गोल ही होता है, और ये पाई चार्ट के अंदर में जो है वो पूरा सॉलिड कलर भरा रहता है। अब इसके हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, जैसे कि एक्सेल के अंदर में आए और एक हम कोई शीट खोल लेते हैं। यहाँ पर शीट मेरे पास बहुत सारा सेव रहता है, और उस शीट को खोले जिसमें से सबसे पहले मान लीजिए कि हम इसका एक डाउनवर्ड बनाते हैं, उसके बाद पाई चार्ट बनाएंगे। अब डाटा हम छोटा रखेंगे, क्यों ज़्यादा छोटा रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमारा डाटा रहेगा ना तो हौश पर ज़्यादा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। जैसे इंसर्ट में गए और यहाँ से गए, और ये होती है हमारी डाउनवर्ड चार्ट। आप देखिए यहाँ पर शो भी हो रहा है कि डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड इसको बोलते हैं, और यहाँ से जाकर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हो गया। अब इसको हम अलग से यहाँ रख देते हैं, और इसी के ऊपर जस्ट इसी के ऊपर सेम डाटा पर हम एक बार पाई चार्ट भी आपको बना के दिखाते हैं, और आप देखेंगे तो देखिए दोनों एकदम एक जैसा ही है। यानी ये भले हमने डिज़ाइन अलग अलग ले लिया, इसके अंदर में आप चाहेंगे तो और भी ले सकते हैं कोई जो एकदम इसके जैसा ही दिखता है। ये वाला ले लीजिए, देखिए ये होती है डाउनवर्ड और ये होता है पाई, यानी बीच में इसके होल होता है और इसके बीच में होल नहीं होता है। तो पाई चार्ट और ये दोनों होता है वो एकदम एक दूसरे के समानांतर होता है, सिमिलर होता है, इसीलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ इसके बाद में चार्ट है जिसको हमें पढ़ना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। इसको हम लोग, अब कॉलम में कैसे होता है, तो यहाँ पर जाएंगे क्लिक कर देंगे तो ये कॉलम हो गया।
अब कॉलम के बाद इसके अलावा और भी चार्ट होते हैं सारा, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, एस्केटर, और इसके अंदर में बबल, इसके अंदर में रडार, ये सारा का सारा चार्ट जो है वो इसके अंदर में यूज होता है। तो हमें जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा हम लोग यूज कर सकते हैं। ये बबल होता है, ये बार होता है, ये वो वाली बार नहीं है जहाँ पर आप लोग जाते हैं, ये वाली बार है जहाँ पर ये सिंबल दिखाता है। ये हो गया ट्रेडिंग, और ये हो गया एस्केटर। एस्केटर क्या होता है, इससे क्वेश्चन एक चीज़ पूछा हुआ है, देखिए ये होती है वाई एक्सिस और ये होती है एक्स एक्सिस, और ये बीच का जो वैल्यू दिखाता है ना, इसी को कहा जाता है एस्केटर। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा पाई चार्ट। इसके मतलब कि पाई चार्ट हमारा क्या होता है, तो डाउट नॉट एक्सेल होता है। बबल, बार और एस्केटर तीनों चार्ट के बारे में हमने आपको बता दिया, इसीलिए हम कहते हैं कि ये 10 क्वेश्चन जो है वो 40 क्वेश्चन के बराबर का काम करता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू अनेबल फिल्टर ऑफ सेलेक्ट सेल इन MS एक्सेल, यानी फिल्टर अनेबल करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है। तो आप यहाँ पर शॉर्टकट जो होता है फिल्टर अनेबल करने का वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, यानी इसका मतलब होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट से क्या होता है, L से फिल्टर हमारा अनेबल हो जाता है, और फिर से ये मतलब लगता भी है और यहीं से डिसेबल भी हो जाता है, यानी इसका शॉर्टकट हो जाएगा ये वाला। हम इसका आंसर ला के आपको दिखा देते हैं एक्सेल के ऊपर। एक्सेल के ऊपर इसका क्या प्रैक्टिकल यूज है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये रहा और यहाँ पर गए और पूरा को सबसे पहले हमने किया सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट L दबा दिया। देखिएगा ऊपर में एगो फिल्टर लग गया। अब इस फिल्टर का फ़ायदा क्या होता है, तो इसमें से हम जितने लोगों का रिजल्ट देखना चाहते हैं देखेंगे, जितना का नहीं देखना चाहते हैं नहीं देखेंगे। हमने ये पिछले सीरीज में एकदम ज़बरदस्त तरीके से कराया है, बताया है, इसलिए आप जा कर के वो पिछले वाले सीरीज को देख लीजिए। अगर आप देख लिए हैं तब तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्या होता है। पढ़ना है तो तनी अच्छा से पढ़ लीजिए, जा कर के पिछला वाला भी देख लीजिए, ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। अब हम आते हैं, या कंट्रोल प्लस F से क्या होता है, तो फाइंड होता है। कंट्रोल प्लस F से फाइंड होता है, और जब जब ऐसा शॉर्टकट मिल जाए यानी अल्ट प्लस क्लिक प्लस L, तो एकदम समझ जाएगा कि ये गलत है, ये कहीं से आंसर हो ही नहीं सकता है, और शिफ्ट F5 काम नहीं करता है, यानी आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू चेक स्पेलिंग ऑफ ए टेक्स्ट इन पावर पॉइंट वी प्रेस। एक्चुअली ये MS वर्ड की सीरीज में एक क्वेश्चन पावर पॉइंट का भी आ गया है, सॉरी MS एक्सेल के सीरीज में एक पावर पॉइंट का भी क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए हम लोग इसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि हम आपको बता देते हैं, MS वर्ड में हमने बताया था कि ग्रामर की चेक, जो स्पेलिंग की चेक होती है ग्रामर की, वो F7 से ही होती है, तो हमें इसी को चेक मारना है। लेकिन ये गलती से इस क्वेश्चन को रख दिया गया है, तो एडिटर मतलब जो टाइपर राइटर है ना वैसे रख दिया है, कोई बात नहीं, ये MS पावर पॉइंट में हम पढ़ाएंगे। इसका आंसर F7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग अ वैलिड MS एक्सेल फंक्शन, तो इसमें तो कुछ समझना है नहीं, आपको हम कई बार कराए हैं कि इक्वल टू सम, और इक्वल टू सम के बाद फिर ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट को क्लोज, यानी इसका सही फॉर्मेट ये हो जाएगा। इन सब में से ऐसा कोई भी फॉर्मूला ना ये होता है, ना ये होता है, ना ये होता है, यानी माइनस, ये ना माइनस करने का फॉर्मूला होता ही नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल सम में ही लिखेंगे और 4 - 3 लिख देंगे तो हमारा आंसर अपने आप 1 हो जाता है। यानी माइनस करने के लिए डायरेक्ट कोई शॉर्टकट नहीं होता, सॉरी हाँ MS एक्सेल के अंदर बस सम के अंदर ही लिख लेते हैं तो हो जाता है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, यानी इक्वल टू प्रोडक्ट लिख देंगे और यहाँ से जो भी वैल्यू लिखेंगे, मान लीजिए कि 3 और 2 कॉमा दे करके लिख दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इक्वल टू प्रोडक्ट काम करता है MS एक्सेल के अंदर। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि इन MS एक्सेल विजुअल, ध्यान से समझिएगा इसको, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बोथ कॉलम एंड रो, यानी विजुअल प्रेजेंटेशन ला देता है। यानी ऐसा कोई फंक्शन बताइए जो कि रो और कॉलम के बीच में एक प्रेजेंटेशन दिखाए। तो कुछ लड़के जितने भी ये हम सेट ऑफलाइन में भी मरवाते हैं,
तो जितने भी लड़के ऑफलाइन मारे थे उसमें मार दिए थे टेबल, लेकिन टेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने आपको जब MS वर्ड पढ़ा रहा था तो बताया था कि टेबल का जो लिखने का तरीका होता है वो कैसा लिखाता है, तो फॉर्मेटिंग में लिखाता है, यानी उसका एक फॉर्मेट होता है तब उसको लिखते हैं। तो ये तो टेबल हो ही नहीं सकता है। पिक्चर तो किसी हाल में नहीं होगा। लाइन तो एक सीधी लाइन को बोलते हैं, तो इसका मतलब कि ये होता है चार्ट। और जैसे आप बचपन से जानते आ रहे हैं कि यहाँ पर हम जिस तरीके से अभी हमने चार्ट तो पढ़ा है ना, कि आप कॉलम वाला चार्ट देख रहे थे, एक ऐसे और ऐसे जो प्रेजेंटेशन दिखाता है उसी को बोला जाता है चार्ट। यानी ये इसका आंसर तो हो जाएगा चार्ट। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि आर ऑफन यूज टू MS एक्सेल टू फाइंड आउट इफ देयर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी एक्स एंड वाई के बीच के रिलेशन को क्या कहते हैं, इसके बीच के संबंध को क्या बोलते हैं, तो इसके बीच के संबंध को बोलते हैं स्केटर प्लॉट। अब देखिए, जो ये और ये जो होता है ना, यानी ये जो सिंबल होती है वो क्या होती है, एक्स, सॉरी हाँ ठीक है, एक्स एक्सिस होती है, और ये जो सिंबल होती है वो होती है वाई एक्सिस। और इसके बीच के जो प्लॉटर, यानी बीच के जो ये जो सिंबल बूंदा बूंदा आते हैं, इसी को बोला जाता है स्केटर प्लॉट। इसके बारे में हमने लिख दिया है, अच्छे से फिगर वगैरह बना दिया है, आप इसको उतार लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही पूरी सीरीज को करते रहिए और हमें फीडबैक दीजिए कि हमारे में क्या कमियां हैं, उसको हम सुधारेंगे। और आपको यहाँ अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।